फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 30, पद संख्याएं 19 से 21, 23 से 26 तक। इस्राएल का परम पावन प्रभु ईश्वर यह कहता है, यरूशलेम में रहने वाली सियोन की प्रजा, अब से तुम लोगों को रोना नहीं पड़ेगा। प्रभु तुम पर अवश्य दया करेगा। वह तुम्हारी दुहाई सुनते ही तुम्हारी सहायता करेगा। प्रभु ने तुम्हें विपत्ति की रोटी खिलाई और दुख का जल पिलाया है, किंतु अब तुम्हें शिक्षा प्रदान करने वाला प्रभु अदृश्य नहीं रहेगा। तुम अपनी आंखों से उसके दर्शन करोगे। यदि तुम सन्मार्ग से दाएं या बाएं भटक जाओगे, तो तुम पीछे से यह वाणी अपने कानों से सुनोगे। सच्चा मार्ग यह है, इसी पर चलते रहो। वह तुम्हारे बोए हुए बीज को वर्षा प्रदान करेगा और तुम अपने खेतों की भरपूर उपज से पुष्टिदायक रोटी खाओगे। उस दिन तुम्हारे चौपाए विशाल चारागाहों में चरेंगे। खेत में काम करने वाले बैल और गधे सूप और डलिया से फटकी हुई नमक मिली हुई भूसी खाएंगे। महावध के दिन जब गढ़ तोड़ दिए जाएंगे, तो हर एक उत्तुंग पर्वत और हर एक ऊंची पहाड़ी से उमड़ती हुई जलधाराएं फूट निकलेगी। जिस दिन प्रभु अपनी प्रजा के टूटे हुए अंगों पर पट्टी बांधेगा और उसकी चोटों के घावों को चंगा करेगा, उस दिन चंद्रमा का प्रकाश सूर्य की तरह होगा और सूर्य का प्रकाश 7 दिनों के सम्मिलित प्रकाश के सदृश 7 गुना प्रचंड हो उठेगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य। धन्य है वे जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं। धन्य है वे जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं। प्रभु की स्तुति करो, क्योंकि वह भला है। दयालु ईश्वर के भजन गाओ, क्योंकि यह हमारे लिए उचित है। प्रभु यरूशलेम फिर बनवाता और इस्राएली निर्वासितों को एकत्र कर लेता है। अनुवाक्य। धन्य है वे जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं। धन्य है वे जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं। वह दुखियों को दिलासा देता और उनके घावों पर पट्टी बांधता है। वह तारों की संख्या निर्धारित करता और प्रत्येक का नाम जानता है। अनुवाक्य। धन्य है वे जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं। धन्य है वे जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं। हमारा प्रभु महान, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ है। वह दीनों को ऊपर उठाता और विधर्मियों को नीचे गिराता है। अनुवाक्य। धन्य है वे जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं। धन्य है वे जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं। जय घोष। आलेलुया। प्रभु हमारा न्यायकर्ता, हमारा विधायक और हमारा राजा है। वही हमारा उद्धार करेगा। आलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। के अनुसार
प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 9 पद संख्याएं 35 अध्याय 10 1 5 से 8। यीशु सभागृहों में शिक्षा देते, राज्य का सुसमाचार का प्रचार करते, हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करते हुए सब नगरों और गांवों में घूमते रहते थे। लोगों को देखकर यीशु को उन पर तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थके मांदे और पड़े हुए थे। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, फसल तो बहुत है, परंतु मजदूर थोड़े हैं। इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। यीशु ने अपने 12 शिष्यों को अपने पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया, अशुद्ध आत्माओं को निकालने और हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करने की शक्ति प्रदान की। यीशु ने उन 12 को यह अनुदेश देकर भेजा, अन्य राष्ट्रों के यहाँ मत जाओ और समारिया के नगरों में प्रवेश मत करो, बल्कि इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के यहाँ जाओ। रास्ते चलते यह उपदेश दिया करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। रोगियों को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, नरक दूतों को निकालो। तुम्हें मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दे दो। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु ही मेरी ज्योति और मुक्ति है, तो मैं किससे डरूं? वही मेरे जीवन की रक्षा करता है, तो मैं किससे भयभीत हो जाऊं? मैं प्रभु से यही प्रार्थना करता हूं कि मैं जीवन भर प्रभु के घर में निवास करूं, क्योंकि वही प्रभु अपना दाहिने हाथ से मुझे संभालता है और हमें मृत्यु के वश से निकाल लेता है। प्रभु यीशु सभागृहों में शिक्षा देते, राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते, हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता दूर करते हुए नगर और गांवों में घूमते रहते थे। उन्होंने लोगों को देखकर उनके हृदय दरिद्र और तरस खा गए, क्योंकि वे बिना चरवाहे के, बिना थके मांदे यूं ही पड़े हुए थे। उन्हें न धर्म गुरुओं की चिंता थी, न चरवाहे की चिंता, सब भटक गए थे। इसलिए प्रभु उस पर तरस खाते हैं और वे अपने शिष्यों को बुलाकर अशुद्ध आत्माओं को निकालने, हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करने के लिए उन्हें शक्ति प्रदान किया। उसने यह कहा, मैं तुम्हें सांपों, बिच्छुओं और हर प्रकार के बैरियों को कुचलने की शक्ति देता हूँ। कोई भी विरोधी तेरे सामने टिक नहीं पाएगा। और इस तरह प्रभु यीशु अपने शिष्यों को पूरे अधिकार के साथ मिशन कार्य के लिए भेजते हैं और उन्होंने हम लोगों को भी चुना है। वे आज के पहले पाठ में नबी ईसायास के ग्रंथ से हमें आश्वासन देते हैं कि दुख निराशा हमारा समाप्त हो जाएगा। ईश्वर हमारे जीवन में आएगा, हमारे साथ रहेगा
अधन्य है वे मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं। जो प्रभु के साथ रहता है, अपने लोगों प्रभु के साथ रहता है, प्रभु उसे अपनी आशीष और कृपा से भर देता है। दुख में दिलासा देता है, उनके घावों पर पट्टी बांधता है। वह दीन दुखियों को ऊपर उठाता है, क्योंकि वह महान है, शक्तिशाली है, सर्वज्ञ है। प्रभु यीशु जो पवित्र आत्मा से भर गए, स्वर्ग राज्य से भर गए थे, वे ईश्वर की करुणा के द्वारा हर एक लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते थे। इस आगमन काल में हम भी यीशु के पीछे चले आए, अपना सब दुख चिंता, अपना शारीरिक पीड़ा, आत्मिक पीड़ा, सब कुछ को समर्पित कर प्रभु के पीछे हो ले। वह हमारा उद्धार करेगा और हर प्रकार के दुख से मुक्त करेगा, जो कि उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। जय यीशु।